हेलो एवरीबॉडी। टैक्स का लास्ट लेक्चर में, लास्ट वन शॉट में आप लोगों का स्वागत है। बेसिकली देखा जाए तो ये चैप्टर आपका टैक्स का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद और कोई चैप्टर नहीं है। इसके बाद सिर्फ थियरी कर लेंगे, बस हो जाएगा। दोस्तों हम लोग करने वाले हैं अभी इंटरेस्ट एंड फीस का वन शॉट। इंटरेस्ट एंड फीस का वन शॉट हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। मैं बता दूं ये चैप्टर आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए 500 लाइक कंप्लीट कर दो, लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो। और हर एक कॉलेज ग्रुप में मेरा प्लेलिस्ट शेयर होना चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से मैं ईसीबीसी, सेल्स मैनेजमेंट और पूरे के पूरे सारे के सारे एग्जाम्स का नैया पार लगा दूं, तो आपको ये वीडियो पहुंचाना पड़ेगा। आपको मेरे प्लेलिस्ट हर एक ग्रुप में पहुंचाना पड़ेगा। आपको रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा दोस्तों। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज एक कमेंट करके बता दीजिए, ताकि जो लोग आते हैं वीडियो देखने उन लोगों को पता चल सके कि ये वीडियो कितना यूजफुल है। उन लोगों को पता चल सके कि ये वन शॉट रेगुलर बैच से कम नहीं रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूं, मैं यही उम्मीद करता हूं कि मैंने आपका बहुत साथ निभाया है। तो प्लीज एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर तो आप लोग कर ही सकते हो। कॉलेज के हर एक ग्रुप में फैला दो दोस्तों। ये वन शॉट बहुत अच्छा चीज है। ये पहुंचना चाहिए, हर एक इंसान के पास पहुंचना चाहिए। तो अपने दोस्तों में भी फैला दो प्लीज। हर एक कॉलेज ग्रुप में आप लोग प्लीज फैला दीजिए। और दोस्तों एक लाइक तो बनता है। एक लाइक अपने अभिषेक भैया के लिए नहीं करोगे? इतना ज्यादा मेहनत किया है टैक्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, तो एक लाइक नहीं करोगे? तो प्लीज एक लाइक कर दो दोस्तों। और टैक्स का सिलेबस हम लोग ऑफिशियली खत्म कर लिए, ठीक है? तो दोस्तों आइए देखिए, इंटरेस्ट एंड फीस का मैं सजेशन देने जा रहा हूं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3। ये मेरे एजेसी टैक्स मैट में आप लोगों को मिल जाएगा। और टैक्स का मैट जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल पर है। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए फटाफट से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक में जाइए और एजेसी टैक्स मैट जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1, 4, 13, 12, 11, 3 प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका सब प्रैक्टिस हो जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इंटरेस्ट चैप्टर, इंटरेस्ट एंड फीस वाला जो चैप्टर है, उसमें से क्या क्या आपके सिलेबस में है। वैसे तो सेक्शन बहुत सारे हैं, वैसे तो अनगिनत सेक्शन है दोस्तों, अनगिनत सेक्शन है। लेकिन आपके सिलेबस में है सेक्शन नंबर 234 ए, सेक्शन नंबर 234 बी, सेक्शन नंबर 234 सी और सेक्शन नंबर 234 डी। ये आपके सिलेबस में है दोस्तों। मैं बताऊंगा इंटरेस्ट और फीस का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट और फीस का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप टैक्स नहीं भरते हो तो आपको जुर्माना लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि इंटीआर, बहुत बार ऐसा होता है कि आप आईटीआर नहीं भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो, तो आपको जुर्माना लगना रहता है, आपको पेनल्टी लगता है, फीस लगता है, फाइन लगता है। तो इसी का नाम है, यही सब चीज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट एंड फीस में, कि कितना फाइन लगेगा, कितना फीस लगेगा, कितना पेनल्टी लगेगा। दोस्तों आपके सिलेबस में ये तीन चीज है। अब ये तीन चीज को मुझे बेसिक से समझाना पड़ेगा, इसीलिए थियरी में हमको कम से कम 15 मिनट देना पड़ेगा। दोस्तों 15 मिनट का थियरी है, वो एक बार सुन लो 15-20 मिनट। और दोस्तों फिर हम लोग सम्स में चलते हैं, ठीक है? पहले आप थियरी सुनो, पहले आप इसका बैकग्राउंड सुनो, तब ना इंटरेस्ट एंड फीस के बारे में समझ पाओगे, तब ना सारे के सारे सम्स कर पाओगे। दोस्तों वादा करो आप लोग पूरा का पूरा थियरी सुनोगे, और एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज अभिषेक भैया मेहनत करने के लिए रेडी है। तो आइए मैं अपने क्लास नोट्स पे लेके जाता हूं और आप लोगों को पहले थियरी समझाता हूं। सुनिए, आपके सिलेबस में ये चार सेक्शन है। कौन सा भैया? सेक्शन नंबर 234 ए, सेक्शन नंबर 234 बी, सेक्शन नंबर 234 सी और सेक्शन नंबर 234 एफ। अब क्या बोलता है सुनिए। सबसे पहले हम लोग सेक्शन नंबर 234 ए के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सेक्शन नंबर 234 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिलेट्स टू द इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग आईटीआर। अगर आप आईटीआर टाइम से नहीं भरते हो, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न, मान लीजिए कि मैं इनकम टैक्स के लिए लायबल हूं ना, मैं अगर इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से नहीं भरता हूं, मैं अगर अपना आईटीआर टाइम से नहीं भरता हूं, तो मेरे को ना भैया फाइन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये बोलती है 234 ए, ये बोलती है 234 ए कि तू अगर अपना आईटीआर फाइल भैया टाइम से नहीं करता है तो तेरे को फाइन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितने महीने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सब बताऊंगा। लेकिन सेक्शन नंबर 234 ए, अच्छा बहुत सारे जन बोलते हैं कि भैया ये हैंड रिटन नोट्स कहां पे मिल जाएगा? ये हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा।
कमेंट सेक्शन में देखिए पिंड कमेंट है, पिंड कमेंट। ये हैंड रिटन नोट्स वहीं पे मिलेगा, आपको कुछ लिखने का दरकार नहीं, कुछ मत लिखो, बस सुनो, आज के दिन बस सुनो आप लोग। सेक्शन 234 ए ये बोलता है कि तू अगर आईटीआर फाइल करने में लेट करेगा, तो जितना लेट करेगा उसके बेसिस पर तुमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, जितना लेट करेगा उसके बेसिस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। भैया आईटीआर मतलब क्या होता है? आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना, वो हर साल हम लोगों को पता है जुलाई 31 तक भर देना पड़ता है। लेकिन अगर जुलाई 31 से लेट होता है, तो आप लोगों को क्या देना पड़ेगा? फाइन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा कि भाई तूने आईटीआर लेट भरा तो क्यों भरा, कितना लेट भरा, उसके हिसाब से तुमको इंटरेस्ट लगता है, उसके हिसाब से तुमको इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 234 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिलेट्स टू द इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग आईटीआर। मतलब अगर आईटीआर फाइल करने में तुम डिले करते हो, लेट करते हो, तो तुमको जुर्माना लगेगा, फाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। इफ यू डोंट फाइल योर आईटीआर ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। अगर तुमने जुलाई 31 के पहले पहले अपना आईटीआर नहीं भरा, जुलाई 31 के पहले पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जुर्माना भरना पड़ेगा, तुमको फाइन देना पड़ेगा, तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भैया कितना रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना महीना के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सब बताता हूं। लेकिन सेक्शन नंबर 234 ए को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 234 ए ये बोलता है कि अगर तूने आईटीआर फाइल करने में देरी की है, देन तुमको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। उस केस में आपको देना पड़ेगा बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इफ यू डोंट फाइल योर आईटीआर ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यू हैव टू फाइल, यू हैव टू पे इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि भैया कितना रेट। ये तो आप बता दिए कि हम इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से अगर नहीं भरते, जुलाई 31 के पहले पहले इंटरेस्ट नहीं भरते, ये तो आपने बता दिया। लेकिन ये बताइए भैया कि कितना परसेंट से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, कितना परसेंट से? देखिए यहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मतलब जितना मंथ से आपने नहीं भरा, जुलाई 31 से, देखो जुलाई 31 से मतलब ड्यू डेट से ड्यू डेट से रिटर्न फाइलिंग के डेट तक जितना महीना तुमने नहीं भरा, उतने महीना तुम 1% सिंपल इंटरेस्ट करके देगा, 1% सिंपल इंटरेस्ट करके देगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, सिंपल इंटरेस्ट 1% करके देगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भैया? देखिए कोई अमाउंट पेबल रहेगा, मान लीजिए 1 लाख का अमाउंट पेबल है, मान लीजिए 1 लाख का टैक्स है, 1 लाख का टैक्स है, ठीक है। मान लीजिए आपका टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख का है, तो 1 लाख का 1% निकालिएगा। सबसे पहले कितना निकलेगा? 1 लाख का 1%, 1 लाख का 1% निकलेगा 1,000। मान लीजिए आपने 3 महीने के लिए टैक्स नहीं दिया, मान लीजिए आपने 3 महीने के लिए टैक्स नहीं दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,000। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, देखिए इसका फॉर्मूला जरा देखिए, क्या बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला देखिए। तो अमाउंट पेबल कैसे निकालने का भैया? अमाउंट पेबल निकालने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, अमाउंट पेबल इंटू 1%, अमाउंट पेबल इंटू 1%, उसके बाद नंबर ऑफ मंथ के साथ इंटू कर दीजिए। अमाउंट पेबल यानी भैया 1 लाख का टैक्स देना है, 1 लाख का टैक्स देना है, सुनिए 1 लाख का टैक्स देना है, तो 1 लाख का 1% निकालिए, कितना? 1,000, 1,000 इंटू कितना महीना से तूने टैक्स नहीं भरा, कितना महीना से तूने टैक्स नहीं भरा भैया? 3 महीना से, यहाँ पे हो जाएगा 3,000, ठीक है। अमाउंट पेबल इंटू 1%, जो निकलेगा जो निकलेगा इंटू नंबर ऑफ मंथ, अमाउंट पेबल इंटू 1% जो निकलेगा उसको इंटू नंबर ऑफ मंथ कर दीजिएगा, इसको इंटू नंबर ऑफ मंथ कर दीजिएगा। भैया ये बताइए पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए कि 31 जुलाई आप लोग का ड्यू डेट था, सुनिए, मान लीजिए कि 31 जुलाई आप लोग का ड्यू डेट था, क्या था? ड्यू डेट था, मतलब 31 जुलाई के पहले पहले आपको टैक्स भरना था। लेकिन आपको अचानक से याद आया 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को याद आया कि भाई मेरे को तो टैक्स भरना है, এটা কি হয়ে গেল, আমাকে তো टैक्स भर। तो ये देखा जाएगा कि ड्यू डेट से जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो, तब तक का मंथ देखा जाएगा, तब तक का मंथ देखा जाएगा, ठीक है। कितने मंथ का इंटरेस्ट है? ड्यू डेट से लेके जब तक रिटर्न फाइल नहीं करते हो। मान लीजिए 31 अक्टूबर को अचानक हमको याद आया, सुनिए, 31 अक्टूबर को अचानक हमको याद आया कि हमको तो टैक्स भरना है,
तो ड्यू डेट कब था? ड्यू डेट था 31 जुलाई। ड्यू डेट से लेके रिटर्न फाइलिंग के डे तक वो मंथ को कैलकुलेट किया जाएगा। 3 महीना होगा या 4 महीना होगा। अगर 3 महीना 15 दिन होगा तो उसको 4 महीना पकड़ा जाएगा। 3 महीना 1 दिन होगा उसको भी 4 महीना पकड़ा जाएगा। एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसको मंथ पकड़ लिया जाएगा, पता है? ठीक है, क्लियर है? देखो, अगर मान लीजिए ड्यू डेट से लेके रिटर्न फाइलिंग तक, ड्यू डेट से लेके रिटर्न फाइलिंग तक ये पता चला कि 6 मंथ 15 डेज हो चुका है, फिर उसको 7 मंथ कंसिडर किया जाएगा। 5 मंथ 1 डे हो चुका है, बस एक दिन पास हुआ है, तो उसको 6 मंथ कंसिडर किया जाएगा। 6 मंथ कंसिडर कर लिया जाएगा उसको, ठीक है? उसको 6 मंथ कंसिडर किया जाएगा। अगर मान लीजिए 7 मंथ 5 डे हो चुका है तो 8 मंथ, मतलब डेज का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन मंथ टू बी राउंडेड। अगर डेज में कुछ दिया हुआ है उसको प्रिसीडिंग मंथ मान लेंगे। 7 महीना 1 दिन भी है तो वो 8 महीना माना जाएगा। अगर 5 महीना, अगर 5 महीना 2 दिन भी है तो उसको 6 महीना माना जाएगा। ठीक है, वो डेज का कोई वैल्यू नहीं है, डेज को मंथ ट्रीट कर लिया जाएगा, डेज को मंथ ट्रीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ड्यू डेट से लेके रिटर्न फाइलिंग के डेट तक जितना महीना हुआ होगा, जितना महीना हुआ होगा, अगर डेज है तो वो डेज को भी मंथ कैलकुलेट किया जाएगा। वो डेज को इग्नोर करके प्रीसीडिंग मंथ कैलकुलेट कर लिया जाएगा। यानी यहां पे अगर मान लीजिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 6 मंथ 15 डेज, उसको 7 मंथ। 5 मंथ 1 डे भी अगर दिया हुआ है तो उसको 6 मंथ कैलकुलेट किया जाएगा। 7 मंथ 5 डे भी अगर दिया हुआ है तो उसको 8 मंथ कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? अमाउंट पेबल इंटू 1%, जो निकलेगा इंटू नंबर ऑफ मंथ कर दीजिएगा। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? ड्यू डेट से, सुनिए, ड्यू डेट से, ड्यू डेट क्या है? ये 31 जुलाई, 31 जुलाई। अब ड्यू डेट से रिटर्न फाइलिंग के डेट तक जितना भी महीना हुआ होगा, जितना भी महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना जितना महीना हुआ, वो आपका पीरियड है। उस पीरियड तक का आप लोगों को इंटरेस्ट भरना 1% के रेट से, 1% के रेट से। ठीक है, 1% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? फिर बोला है वेयर द रिटर्न ऑफ द इनकम इज नॉट फाइल्ड, देन फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग द रिटर्न ऑफ द इनकम अप टू द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, ठीक है, रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, तो जब तक उसका खुलासा नहीं हो जाता, जब तक उसका खुलासा नहीं हो जाता तब, मतलब कि ड्यू डेट से लेके खुलासा हो जाने तक, ड्यू डेट से लेके खुलासा हो जाने का मतलब मान लीजिए कि 31 दिसंबर को खुलासा हुआ इसका, अचानक से इनकम टैक्स वाला नोटिस भेज दिया, अचानक से इनकम टैक्स वाला नोटिस भेज दिया, तो ये 31 दिसंबर को नोटिस भेजा ना, तो उसके पिछले ड्यू डेट्स को देखा जाएगा। मान लीजिए ड्यू डेट है 31 जुलाई और नोटिस भेजा 31 दिसंबर, आपने रिटर्न मान लीजिए फाइल ही नहीं किया, तो ड्यू डेट था 31 जुलाई, और मान लीजिए कि इनकम टैक्स वाला नोटिस भेजा 31 दिसंबर, तो उसको देखा जाएगा ड्यू डेट से नोटिस वाला पीरियड तक देखा जाएगा, नोटिस वाला पीरियड तक देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है? ये बेटा 234A है। 234A ये बोलता है कि अगर आप आईटीआर टाइम से नहीं भरते हो तो 1% के रेट से हर महीना आपका टैक्स लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। हर महीना आपका टैक्स लगेगा ड्यू डेट से लेके रिटर्न फाइल तक। ठीक है, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग ही नहीं किया, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग ही नहीं किया है तो ड्यू डेट से लेके नोटिस आने तक, ड्यू डेट से लेके इनकम टैक्स का असेसमेंट तक, कंप्लीशन ऑफ, जब तक इनकम टैक्स वाला केस सॉल्व नहीं कर देता। कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या है? कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट मतलब जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक उसका केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक देखा जाएगा। मान लीजिए केस सॉल्व हुआ 31 दिसंबर को, तो ड्यू डेट से लेके 31 दिसंबर तक। क्लियर है? ठीक है, फिर बात करते हैं अभी सेक्शन 234 बी। सेक्शन 234 बी क्या बात करता है सर? सेक्शन 234 बी जो है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिलेट्स टू द इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हो, अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरे हो तो आपके लिए सेक्शन नंबर 234 बी एप्लीकेबल होगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। अगर आप एडवांस टैक्स वाला जो चैप्टर कराए हैं, अगर आप एडवांस टैक्स के लिए लायबल हो लेकिन फिर भी आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हो, अगर आप एडवांस टैक्स के लिए लायबल हो फिर भी आप अगर मान लीजिए एडवांस टैक्स नहीं भरते हो, तो आपके लिए सेक्शन 234 बी लगेगा, सेक्शन 234 बी लगेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू पे
if you are required to pay advance tax in a financial year and you either do not pay advance tax or pay less than 90% of the total tax liability by the due date, then you must pay the interest under section 234B. अगर आप एडवांस टैक्स भरते हो, अगर आप एडवांस, यहां पे यही लिखा हुआ है कि अगर आप एडवांस टैक्स भरते हो लेकिन आपने या तो एडवांस टैक्स नहीं भरा, या तो आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा, या तो 90% से कम भरा, या तो आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा या तो आपने 90% से कम भरा, देन आपको 234B के अंदर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। देन आपको सेक्शन 234B के अंडर अंडर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। सुनिए, अगर आपको एडवांस टैक्स भरना था लेकिन आप एडवांस टैक्स नहीं भरे हो या 90% से कम भरे हो, तो आपको 234 के अंदर अंदर इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% एवरी मंथ, एट द रेट ऑफ 1% एवरी मंथ। लेकिन पीरियड ऑफ इंटरेस्ट सुन लीजिए, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट जो है ना बेटा, वो हमेशा 1 अप्रैल से काउंट होगा, 1 अप्रैल से, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये जो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये हमेशा 1 अप्रैल से काउंट होगा, 1 अप्रैल से। मान लीजिए 31 जुलाई को पता चला कि आप एडवांस टैक्स नहीं भरे हो, तो 1 अप्रैल से हर एक केस में, हर एक केस में 1 अप्रैल से काउंट होगा, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से, जब तक आपको पता नहीं चल गया, जब तक आपको पता नहीं चला। ठीक है, क्लियर है? तो सेक्शन नंबर 234 बोलता है कि अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया है, अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया या फिर 90% से कम पे किया है, या तो एडवांस टैक्स आपने नहीं पे किया है या फिर आप 90% से कम पे किए हो, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 234B के अकॉर्डिंग, 234B के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट कितना लगेगा बेटा? इंटरेस्ट लगेगा सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ। ठीक है, और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा बेटा? फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 1 अप्रैल से ही शुरुआत होगा, हर घड़ी 1 अप्रैल से ही शुरुआत होगा। मान लीजिए पता चला 1 अक्टूबर को, तो भी 1 अप्रैल। मान लीजिए पता चला 1 जुलाई को, तो भी 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। 1 अप्रैल से आप लोग काउंट करोगे, 1 अप्रैल से आप लोग काउंट करोगे, और 1% सिंपल इंटरेस्ट करके लगेगा। अच्छा, इसका कंप्यूटेशन कैसे करना है? देखिए, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट पेबल, सबसे पहले वो अमाउंट रहेगा। मान लीजिए 1 लाख पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो 1 लाख का 1% पहले निकाल लीजिएगा, कितना निकलेगा? 1,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ, मान लीजिए नंबर ऑफ मंथ है 3, तो अमाउंट विच इंटरेस्ट पेबल, मतलब कौन से अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, इंटू 1%, आपका निकल जाएगा वो अमाउंट। वो अमाउंट के साथ मंथ को जोड़ दीजिएगा, बस बात खत्म। बात खत्म भाई, बात खत्म। यही है, क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 234C। अब 234C क्या बात करता है, सुनो। अगर मान लीजिए कि आप करेक्ट इंस्टॉलमेंट में करेक्ट अमाउंट्स नहीं भरे, जैसे कि आप लोग जानते हो कि एडवांस टैक्स में आपको एडवांस टैक्स पढ़ाया था। एडवांस टैक्स अगर नहीं पढ़े हो ना, तो पढ़ के आ जाओ, बस यहाँ समझ में नहीं आने वाला। एडवांस टैक्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेबिलिटी, टैक्स का हर एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ एप्लीकेबिलिटी है। सुनो जरा ध्यान से सुनो, सुनो जरा ध्यान से सुनो। आप जानते हो एडवांस टैक्स को 4 इंस्टॉलमेंट में भरते हैं। आप जानते हो एडवांस टैक्स को बेटा 4 इंस्टॉलमेंट में भरते हैं। एक तो 15 जून, दूसरा 15 सितंबर, फिर तीसरा 15 दिसंबर, फिर चौथा 15 मार्च। मान लीजिए कि 15 जून को आपको 15% भरना था, ठीक है। मान लीजिए 15 जून को आपको 15% भरना था, सुनिए। तो आपका एडवांस टैक्स लेट से मान लेते हैं 1 लाख का है। आपको 15 जून को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% भरना था, जो कि होता है 15,000, जो कि होता है 15,000। लेकिन आपने भरा सिर्फ 10,000, आपने भरा सिर्फ 10,000, मतलब 5,000 का भैया टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब 5,000 का टैक्स तो भरना पड़ेगा ही भरेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी दोगे। ये जो 5,000 तुम नहीं भरे हो ना, सुनो, ये पहला वाला इंस्टॉलमेंट में 15% देना था। तो 1 लाख मैं मान लेता हूं अमाउंट, 1 लाख का टैक्स लाइबिलिटी है, 1 लाख का 15% मतलब 15,000 पहला इंस्टॉलमेंट में आपका देना था। एडवांस टैक्स में 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं। मान लीजिए कि पहला इंस्टॉलमेंट में आपको 15,000 देना था, लेकिन आपने दिया सिर्फ 10,000। आपने दिया सिर्फ 10,000, अभी 5,000 बाकी है ना, है ना बाकी, है ना बाकी 5,000। तो 5,000 जो बाकी है बेटा, बेटा जी 5,000 जो बाकी है आपका, उस पे ना आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, टैक्स भी भरना पड़ेगा।
उस पे आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और साथ ही साथ बेटा टैक्स भी लगेगा। मतलब इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ साथ आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स भी भरना पड़ेगा। क्लियर है भैया? रेट क्या रहेगा? रेट वही 1% पर मंथ। रेट वही, देखो रेट वही है 1% पर मंथ। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड। अब पीरियड देखो, पीरियड है 3 मंथ। 3 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, पीरियड है 3 मंथ, रेट है 1% ये पर मंथ। ठीक है, ये पीरियड है 3 मंथ की, इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए एडवांस टैक्स में आपने शॉर्टफॉल किया है, 15,000 भरना था, 5,000 भरा है आपने, तो आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा उस अमाउंट पे जो आपने नहीं भरा, जो आपने नहीं भरा। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? शॉर्टफॉल इन रिक्वायर्ड इंस्टॉलमेंट इंटू 1% इंटू मंथ कर दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 234C ये बात करता है कि अगर आप एडवांस टैक्स भरना था 15,000 लेकिन आपने सिर्फ भरा है 10,000, तो ये जो 5,000 है ना, इस पे आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा और टैक्स भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? रेट 1% पर एनम, पीरियड 3 मंथ, अमाउंट कैसे निकलेगा? शॉर्टफॉल इन रिक्वायर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब 5,000 इंटू 1% इंटू मंथ। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं 234F, इसके बाद हम लोग सम्स पे चलेंगे, इसके बाद हम लोग सम्स पे चलेंगे। ठीक है, चलो आते हैं। देखिए, तो 234F क्या बात करता है? 234F क्या बात करता है? If you file your ITR after the due date, you have to pay a fixed penalty late fees under section 234F। यहाँ पे बोलता है कि 234A तो तुम्हारे ऊपर लगेगा ही लगेगा। तूने अगर आईटीआर नहीं भरा तो सेक्शन 234A तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ साथ सेक्शन 234F भी लगता है। सेक्शन 234F बोलता है कि आपको लेट फी भी देना पड़ेगा, लेट फी भी आपको देना पड़ेगा। आपको बेटा लेट फी भी देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 234F बोलता है कि आपको लेट फी भी एक फिक्स्ड पेनाल्टी है कि अगर आप रिटर्न टाइम पे नहीं भरते हो, अगर आप आईटीआर टाइम पे नहीं भरते हो, तो एक लेट फीस भी आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सर कितना लेट फी देना पड़ेगा? तो वो लेट फी डिसाइडेड है 5,000, आपको 5,000 भरना पड़ेगा। ठीक है, ₹5,000 इफ रिटर्न इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है, आपको 5,000 का लेट फीस भरना पड़ेगा, 5,000 का लेट फीस भरना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है भाई? अच्छा, अच्छा, या तो ₹5,000 का भरना पड़ेगा, या तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपका और कोई चोरी वोरी पकड़ा, और कोई चोरी वोरी पकड़ा, तो उस केस में 10,000, या तो 5,000, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा, ये तो भैया चोर चुट्टा है, ये तो हर साल यही करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर कुछ और लगा केस, तो उस केस में 10,000। ठीक है, उस केस में 10,000। मतलब भैया 5,000 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर और कोई केस है, और कोई केस है, और कोई डिफॉल्ट विफॉल्ट किए हो, तो उस केस में 10,000 भी तुम्हारा लग सकता है, 10,000 भी लग सकता है। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है अगर तुम्हारा टोटल इनकम एक्सीड कर रहा है 5 लाख, अगर तुम्हारा टोटल इनकम एक्सीड कर रहा है एक्सीड नहीं कर रहा है 5 लाख, सुनो, अगर तुम्हारा टोटल इनकम एक्सीड डज नॉट एक्सीड 5 लाख, देन द फीस पेबल शैल बी 1,000। अगर तुम्हारा टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, देन द फीस पेबल शैल बी 1,000। उस केस में तुमको सिर्फ 1,000 देना है। ठीक है, 1,000 देना, मतलब तुम ये छोटा छोटा गरीब इंसान हो ना, इसलिए। ठीक है, क्लियर है? अब ना हम लोग सम्स करते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े? लोग भैया सब कुछ पढ़ लिए। तो 234D नहीं, 234F, सॉरी, 234D लिख दिया यहाँ पे, 234F। तो बेटा सारा सम्स अभी हम लोग करने वाले हैं, सारा सम्स अभी हम लोग करने वाले हैं। आइए फटाफट से, ये चार सम्स, ये चार टाइप के सम्स आपके पूछे जाएंगे। देखिए सजेशन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आइए, आइए, देखिए, देखिए, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, जरा ध्यान से देखिए क्या बोला हुआ है। प्रोफेसर सुब्रतो सरकार, जिसका एज था 43 ईयर्स, सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑन November 15, 2024। मतलब ड्यू डेट था, सुनो, ड्यू डेट था क्या? ड्यू डेट था जुलाई, जुलाई 31।
और वो भर रहा है नवंबर में। ड्यू डेट था जुलाई 31, वो भर रहा है नवंबर में, वो भर रहा है नवंबर में। तो कितना कितना महीना हुआ बताओ, कितना महीना हुआ? अरे काउंट करो, अपने हाथ पे काउंट करो। जुलाई तो हो गया, अगस्त, अगस्त, फिर सितंबर, सितंबर, फिर अक्टूबर, अक्टूबर, फिर नवंबर भी, नवंबर भी, नवंबर 15 दिन बीता है तो क्या हुआ? नवंबर भी, अगर 15 दिन एक दिन भी बीता होगा फिर भी नवंबर भी, मतलब 4 महीना, 4 महीना है, 4 महीना, ठीक है, 4 महीना। उसको 4 महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ड्यू डेट था जुलाई 31, लेकिन वो टैक्स भरा नवंबर 15, 2025। 4 महीना है, लेकिन फिर भी उसको इंटरेस्ट 4 महीने का भरना पड़ेगा, 4 महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो इन टोटल इनकम ऑफ 6,75,000, उसका टोटल इनकम कितना है? 6,75,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। फिर देखिए फिर क्या बोला हुआ है, फिर बोला हुआ है हम लोगों को, फिर हम लोगों को बोला हुआ है कि असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन February 22, 2025 on income of 7,20,000, 7,20,000, and the particular of payment of the taxes are follows। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, उसने एडवांस टैक्स पे किया है 30,000 का, ठीक है। इसके बाद दिया टीडीएस, तो टीडीएस दिया हुआ है यहाँ पे 20,500, ठीक है। फिर बोला पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो किसको किसको क्या क्या कंसिडर करना है, जरा ये सम्स में आप देखिए, एक सम देखोगे तो दूसरा सम ऑटोमेटिकली बना लोगे। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। सबसे पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, ये कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए असेस्ड इनकम, क्या लिखते हो? असेस्ड इनकम। इनकम असेस्ड कितना, कितना इनकम पता लगाया गया, असेस्ड इनकम कितना है? असेस्ड इनकम है बेटा 7,20,000, 7,20,000 इनकम को असेस्ट किया गया, 7,20,000, ठीक है। असेस्ड इनकम कितना है? 7,20,000। इस पे टैक्स कितना लगेगा? टैक्स ऑन एबव, टैक्स ऑन एबव। तो टैक्स निकालते हैं, सुनिए। अब टैक्स निकालना पड़ेगा, अब हम लोग को टैक्स निकालना पड़ेगा, देखिए। अब टैक्स निकालने के लिए क्या करें भैया? अब टैक्स निकालने के लिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखिए, टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी के लिए आपको 3 कॉलम बनाना पड़ेगा, है ना, याद है ना आप लोगों को, ठीक है। इनकम कितना है? 7,20,000। ये बताइए बेटा कि अप टू 2.5 लाख, सुनिए, अप टू 2.5 लाख क्या कोई टैक्स लगने वाला है? नहीं नहीं नहीं। फिर फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, ऐसे आप लोग मत लिखिएगा, बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। रेट कितना है? रेट है भैया 5% का रेट से, 5% का रेट से, और 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा, या होता है 12,500, 12,500। फिर 5 लाख से लेके, सुनिए, 5 लाख से लेके 7,20,000, 5 लाख से लेके 7,20,000, ये आपका 20% का टैक्स लगेगा। इतना डिफरेंस, कितना हुआ डिफरेंस? 7,20,000 माइनस 5 लाख, तो 2,20,000 जो है उस पे 20% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 2,20,000 इंटू 20% का टैक्स अगर लगेगा, 44,000, 44,000। इसको जोड़िए पहले, 44,000 प्लस 12,500, 56,500 निकला, ठीक है, 56,500। रिबेट लेस होगा क्या? रिबेट नहीं लेस होगा, क्यों? रिबेट क्यों नहीं लेस होगा? क्योंकि 5 लाख से कम का इनकम नहीं है, 5 लाख से अगर कम का इनकम होता तो रिबेट लेस होता, लेकिन रिबेट लेस नहीं होगा। फिर क्या ऐड होगा? ऐड होगा दोस्तों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बार बार तो यही कर रहे हैं दोस्तों, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में भी यही किए, सब सारा चैप्टर में तो यही कर रहे हैं, आपको अभी भी याद नहीं हुआ? 56,500 का 4% कितना होगा? 2,260, 2,260 कितना हो जाएगा बताओ? 56,500 प्लस 2,260, 58,760, 58,760।
ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपका टैक्स है, ये टैक्स निकल गया 58760, ये टैक्स है। ठीक है, अब इसमें लेस करते हैं कुछ कुछ, इसमें हम लोग लेस करते हैं एडवांस टैक्स पेड। एडवांस टैक्स पेड कितना है बाबूजी? एडवांस टैक्स पेड है 30,000। सुनिए, एडवांस टैक्स पेड हम लोग लेस करते हैं, इसमें एडवांस टैक्स पेड लेस करते हैं। फिर टीडीएस अगर होगा तो टीडीएस भी हम लोग लेस करेंगे। टीडीएस कितना है? टीडीएस है 20,500, तो लेस करते हैं। सबसे पहले इसको बाहर वाला कॉलम में लेके जाइए, ऐड करके बाहर वाला कॉलम में लेके जाइए, तो 50,500 आएगा यहाँ पे, ये लेस होगा। ठीक है, क्या होगा? लेस होगा। लेस कीजिए, लेस कीजिए। अच्छा, एक बात बता रहे हैं, सुनिए, असेस्ट इनकम को लेस नहीं करना है। बहुत बच्चे लोग असेस्ट इनकम को लेस कर देंगे। असेस्ट इनकम ऐसे ही था। असेस्ट इनकम मतलब उस पे टैक्स लगना है, टैक्स टैक्स लेस करना है इसको। ठीक है, असेस्ट इनकम को लेस नहीं करना है, असेस्ट इनकम उसका पार्ट नहीं है, उसको लेस नहीं करना है, वो तो अमाउंट था जिस पे टैक्स लगना था। ठीक है, तो 58,760 माइनस 50,000, 8760 निकलेगा क्या? 8760 माइनस 50,500, सॉरी, माइनस 50,500 निकलेगा क्या? 8260, 8260। ठीक है, 58,760 माइनस 50,500 कीजिए ना, 8260 आएगा, 8260। ठीक है, इसको पहले राउंड ऑफ कीजिए, राउंड ऑफ करना पड़ता है इसको। ठीक है, राउंडेड ऑफ करना पड़ता है इसको। तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 8200 आएगा। 8260 नहीं लिख सकते, इसको पहले राउंड ऑफ करना पड़ता है हम लोग को, राउंड ऑफ करना पड़ता है। 60 रहेगा या 30 रहेगा, 20 रहेगा, उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब 8200 पे टैक्स लगेगा, 8200 पे टैक्स लगेगा। ये बताइए पीरियड कितना है? पीरियड है भैया 4 मंथ, पीरियड है 4 मंथ, 4 मंथ, 4 मंथ का पीरियड है। फिर हमारा इंटरेस्ट कितना लगेगा, जरा ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट, इंटरसेक्शन 234A, इंटरेस्ट कितना लगेगा? जरा जरा ध्यान से देखिए आप लोग, जरा ध्यान से देखिए। पहले ये इस 8200 पे इंटरेस्ट लगेगा, 8200 पे, सुनिए, 8200 पे 1% निकालिए, कितना निकलता है पहले? 8200 का 1%, ये निकालिए, 82 निकलेगा। और मंथ कितना है? मंथ है 4, 4 मंथ, 4 मंथ है। तो 82 इंटू 4 कितना हो गया? 328। तो 328 क्या है बेटा? 328 है आपका इंटरेस्ट। देखिए जरा ध्यान से, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, ये इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे 234A हम लोग को निकालने बोला था, तो हम लोग पहले ड्यू डेट से रिटर्न फाइलिंग का डेट निकाले, रिटर्न फाइलिंग का डेट निकाल के सबसे पहले हम लोग टैक्स निकाले, टैक्स निकाल के एडवांस टैक्स माइनस किए, टीडीएस माइनस किए, राउंड ऑफ किए, उसको राउंड ऑफ भी करना पड़ता है। 8260 रहता है तो 8200 करना पड़ता है, ये सब राउंड ऑफ करना पड़ता है हम लोग। पीरियड होगा 4 मंथ, 4 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। ठीक है, और इंटरेस्ट हम लोग निकाले 8200 का, पहले 1% निकाले, जो वैल्यू आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, निकल गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, यही है इंटरेस्ट। ये आपका इंटरेस्ट है, ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सम आ जाओ। और सुनो, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना कि सेक्शन, नीचे में लिख देना सेक्शन, सेक्शन 234F इज ऑल्सो एप्लीकेबल। मतलब 5,000 का जो ये पेनाल्टी है ना, वो भी एप्लीकेबल रहेगा, इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल। ऐसे करके बस लिख देना कि सेक्शन 234F, क्योंकि रिटर्न लेट भरा ना, तो 5,000 का पेनाल्टी तो उसको देना ही पड़ेगा, रिटर्न लेट भरा ना, इसीलिए। तो सेक्शन 234F इज ऑल्सो एप्लीकेबल, लिखो सेक्शन 234F इज ऑल्सो एप्लीकेबल, ये भी लिख देना नीचे में। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइए देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, क्वेश्चन में 4 में क्या है बताइए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट कितना था, जुलाई 31। डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न दिसंबर 15 की 2024। अब देखिए सुनिए, आप अगर खुद से टैक्स भर लेते हो, खुद से टैक्स भर लेते हो, तो वो फाइलिंग रिटर्न वाला डेट नहीं दिखेगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिखेगा। खुद से टैक्स आप कब भरे हो, ये बेटा बोल रहा है कि जुलाई में इसका ड्यू डेट था, लेकिन खुद से ये अक्टूबर में टैक्स भर लिया, खुद से ये अक्टूबर में सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये अक्टूबर में भर लिया, अक्टूबर में भर लिया, ठीक है। तो देखिए जुलाई के बाद क्या क्या आता है, देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस इसको 3 महीने का भरना पड़ेगा, बस इसको 3 महीने का भरना पड़ेगा। खुद से अगर वो टैक्स भर लेता है तो वो बात ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कितना है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जुलाई 31 2024। एंड डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कितना है, दिसंबर 15 2024, ठीक है। इससे तो मतलब ही नहीं है हम लोग को अभी। एंड टैक्स ऑन असेस्ड इनकम बोला है कि 25,000 का टैक्स है, 25,000 का टैक्स है, मतलब टैक्स निकाल के दे दिया है, 25,000 का क्या है, टैक्स है, टैक्स। फिर बोला है एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये 2023 2024 15,000 का एडवांस टैक्स पे किया है। बोला है टीडीएस 1,000 का पे किया है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो पे किया है वो 9,000 का पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है 9,000 का पे किया है, ठीक है, क्लियर है। और बोला है कि डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो अक्टूबर ये 10 ये 2024 का है। निकालते हैं हम लोग आराम से, इसको निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए फटाफट से। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A कैसे निकलेगा ये, देखो यहाँ पे दो कॉलम रहेगा, दो कॉलम रहेगा। सबसे पहले लिखो टैक्स, टैक्स कितना था, तो टैक्स था 25,000, 25,000 पे टैक्स देना, 25,000 मतलब टैक्स निकाल के इस बार दिया है, ठीक है। इसमें लेस कीजिएगा आप लोग, क्या क्या लेस कीजिएगा, एडवांस टैक्स लेस करो, एडवांस टैक्स लेस करो, टीडीएस लेस करो। एडवांस टैक्स कितना है 15,000, टीडीएस कितना है 1,000, तो 16,000 को आप लोग लेस करो। 16,000 को लेस करोगे तो क्या आएगा, 9,000 आएगा, ठीक है, 9,000 आएगा। अब 9,000 में अब ये बताइए पीरियड कितना है, पीरियड, पीरियड है भैया सिर्फ 3 मंथ, 3 मंथ है पीरियड, 3 मंथ है, तो पीरियड है आपका 3 मंथ। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम लोग 9,000 इंटू 1%, ठीक है, 9,000 इंटू 1% तो 3/12 ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, करो। 9,000 इंटू 1%, कितना आया, ऐसे कैलकुलेट करो, सुनो। 9,000 इंटू 1% कितना, 90 आया, 90 इंटू 3 कर दो, सिंपल भाई, सिंपल लाइफ जीने का, 90 इंटू 3 कर दो, यानी 270, 270, 270 आया। इंटरेस्ट कितना, 270, ठीक है। नीचे में लिख दीजिएगा, नीचे में क्या लिख दीजिए, सेक्शन 234F इज ऑल्सो एप्लीकेबल, लिखिए सेक्शन 34F इज ऑल्सो एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 13 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 निकाल लीजिए फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आइए, अब 234B सीखेंगे, 234B आइए फटाफट से आइए, 234B सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए जरा ध्यान से, क्या बोला हुआ है। आयोन जिसका एज था 38 ईयर्स, आयोन जिसका एज कितना था 38 ईयर्स, सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025 ऑन जुलाई 25 ये 2024, ठीक है। रिटर्न कब सबमिट किया, रिटर्न सबमिट किया ये जुलाई 25 को। एडवांस टैक्स इसका ड्यू था, लेकिन रिटर्न ये सबमिट किया जुलाई 25 को, मतलब एडवांस टैक्स नहीं भरा जुलाई 25 को, मतलब अप्रैल से काउंट करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स हम लोग कब से काउंट करते हैं, अप्रैल से काउंट करते हैं, तो अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, मतलब 4 महीना, 4 महीना ना, 4 मंथ। अप्रैल से एडवांस टैक्स हम लोग अप्रैल से काउंट करते हैं, ठीक है, अप्रैल 1 से सिखाए थे ऑलरेडी, अभी अभी थियरी में किए हैं। शोइंग ए टैक्सेबल इनकम ऑफ 6 लाख अंडर ओल्ड, ये टैक्स रिजाइन बोला कि टैक्सेबल इनकम कितना है इसका, 6 लाख का है, 6 लाख का टैक्सेबल इनकम है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही पेड एडवांस टैक्स ऑफ 15,000। प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स इन्होंने कितना पे किया है, प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स इन्होंने पे किया है 15,000, ठीक है, 15,000। एंड टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अमाउंटेड टू 13,800। मतलब टीडीएस कितना है, टीडीएस है 13,800, है ना। और द असेसमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन जनवरी 10 ये 2025। असेसमेंट कब कंप्लीट हुआ, असेसमेंट कंप्लीट हुआ जनवरी 10 2025, असेसमेंट कंप्लीट हुआ जनवरी 10 2025। लेकिन हम लोग को यहाँ तक कैलकुलेट करना है, ठीक है, जुलाई तक कैलकुलेट, जुलाई तक, अप्रैल से जुलाई तक, अप्रैल से जुलाई तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। असेसमेंट कब कंप्लीट हुआ हम लोग को मतलब नहीं है उससे, ठीक है। तो आइए देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। तो इंटरेस्ट कैसे निकाले भैया, इंटरेस्ट निकालने के लिए ना आप 3 कॉलम बना लो, बिकॉज टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना पड़ेगा इस बार, हम लोग टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना पड़ेगा, तो टैक्स लाइबिलिटी यहीं पे हम लोग निकाल लेंगे, सब कुछ यहीं पे हम लोग कर लेंगे। आप 3 कॉलम बनाओ, ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी भी इस बार निकालना पड़ेगा। कितना दिया हुआ है, असेस्ड इनकम कितना दिया हुआ है, असेस्ड इनकम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बताइए, असेस्ड इनकम दिया हुआ है 6 लाख। असेस्ड इनकम दिया हुआ है आप लोगों को बेटा जी 6 लाख, 6 लाख का असेस्ड इनकम दिया हुआ है। मतलब ये 6 लाख पे टैक्स लगेगा, मतलब 6 लाख पे भैया टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन अबव कितने, 6 लाख पे भैया टैक्स लगेगा। तो ये बताओ कि अप टू 2.5 लाख क्या कोई टैक्स लगेगा, नो नो नो। फिर फ्रॉम 2.5 लाख टू, सुनो, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख कितना टैक्स लगेगा सर। ये 5% के रेट से, 5% के रेट से 2.5 लाख पे अगर टैक्स लगा तो 12,500, 12,500, ठीक है। फिर लिखो फ्रॉम 5 लाख टू 6 लाख कितना, 1 लाख, 1 लाख का डिफरेंस हुआ, 1 लाख पे 20% का टैक्स लगा, यानी कितना भैया 30,000, ठीक है। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको इसको, ये 12,500 प्लस 20,000 जोड़ो, 12,500 प्लस 20,000 जोड़ो, कितना 32,500 आया, 32,500 आपका आया यहाँ पे, ठीक है, आया ना 32,500। 32,500 के साथ ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना है 4%, 4% भैया। तो ये 32,500 इंटू 4% करो ना कितना आता है, ये 1,300 आएगा, 1,300, ठीक है। फिर 32,500 इंटू 1,300 कीजिए, फिर 33,800 आएगा, 33,800। डन, क्लियर है। तो ये 33,800 आएगा यहाँ पे, ओके। और इसमें आप क्या करो, इसमें आप टीडीएस को लेस करो, टीडीएस को लेस करो, टीडीएस कितना है बताओ, टीडीएस कितना है, टीडीएस है 13,800, टीडीएस को लेस करो कितना बचा बताइए। तो 33,800 माइनस 13,800, टीडीएस को आपने लेस किया तो कितना बचा, 20,000 बचा, 20,000 बचा, ठीक है। अच्छा ये बताइए आपने एडवांस टैक्स पे किया है, ये क्या असेस टैक्स, इतना टैक्स पे करना था, इतना एडवांस टैक्स पे करना था, इतना एडवांस टैक्स आपको पे करना था, तो क्या आपने इतना पे किया, लिखिए। इसका इसका सबसे पहले 90% निकालिए, बोला था ना कि या तो आपने नहीं पे किया है या तो आपने 90% से कम पे किया है, तो 90% इसका निकालिए, तब ना पता चलेगा कि 90% से कम पे किया है कि नहीं। इसका पहले 90%, 20,000 का 90% निकालिए, 30,000 का 90% होता है 18,000, तो 18,000। ये बोलिए एडवांस टैक्स कितना पे किए हैं आप,
एडवांस टैक्स कितना पे किए, क्वेश्चन में दिया हुआ है एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स कितना पे किए हैं भैया। एडवांस टैक्स यहाँ पे पेड दिया हुआ है 15,000, 15,000 पे किए हैं भैया, सिर्फ 15,000 पे किए हैं, मतलब 90% से कम पे किए हो तो लगेगा तुम्हारा फाइन, लगेगा तुम्हारा फाइन। 90% से कम पे किए हो मतलब 15,000, 15,000, ठीक है। यानी शॉर्टफॉल कितना है, शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल निकालिए शॉर्टफॉल। भैया 20,000 एक्चुअली में पे करना था, 20,000 एक्चुअली में हमको पे करना था, लेकिन हम 15,000 करके बैठे हुए हैं। तो शॉर्टफॉल है 5,000 का, 5,000 का शॉर्टफॉल है, किसका, 5,000 का शॉर्टफॉल है, ठीक है, 5,000 का शॉर्टफॉल है। इस 5,000 पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, ये 5,000 पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, देखिए, ठीक है। इसको आप अलग कर दीजिए, इसको आप अलग कर दीजिए, ठीक है, ऐसे, ऐसे रहने दीजिए। शॉर्टफॉल कितना है, शॉर्टफॉल 20,000 एडवांस टैक्स पे करना था, लेकिन आपने 15,000 पे किया, तो 5,000 का क्या है शॉर्टफॉल, 5,000 का क्या है शॉर्टफॉल, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कीजिए, राउंड ऑफ क्या करें, राउंडेड ऑफ ही तो है, फिर भी लिखना पड़ता है राउंडेड ऑफ, ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। राउंड ऑफ कीजिए 5,000, तो 5,000 का राउंड ऑफ तो 5,000 है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, लिखिए पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। तो हम लोग आपको बोले थे बेटा कि 1 अप्रैल से हम लोग काउंट करते हैं, 1 अप्रैल से काउंट करते हैं। तो 1 अप्रैल से जुलाई तक काउंट कीजिए, आपका कितना आएगा, 4 मंथ आएगा, 4 मंथ, 4 मंथ आएगा ना, आपका कितना महीना आएगा, 4 मंथ। डिफॉल्ट कितने महीने का हुआ है, देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 महीना, ठीक है, 4 महीना। देखिए, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी, इंटरेस्ट कितना लगा भैया, इंटरेस्ट देखिए कितना लगा। शॉर्टफॉल कितने का था, 5,000 का था, 5,000, ये 5,000 इंटू 1% कीजिए, कितना निकलेगा, 5,000 का 1% कितना निकलेगा बताइए। 5,000 का 1% भैया 50 रुपए है, तो 50 इंटू 4 कर दीजिए, मतलब 200 रुपया का आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 200 रुपया आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है आप लोग का, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट सम। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। बार बार बोल रहे हैं कि ये टैक्स मैट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भैया 234 सी भी हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, 234 सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस्टर गोस्वामी सबमिटेड हिज रिटर्न ऑन 25 जुलाई 2024। मिस्टर गोस्वामी जो है वो 25 जुलाई 2024 को अपना रिटर्न को सबमिट कर रहे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2002, ये 24-25, ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर फर्निश्ड बाय हिम फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024, ठीक है। मतलब एडवांस टैक्स पे करना रहता है, एडवांस टैक्स का रिटर्न वो 25 जुलाई को फाइल कर रहे हैं, मतलब अप्रैल से काउंट होगा, अप्रैल से, मतलब भैया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यहाँ पे 4 महीना का काउंट होगा, 4 महीने का, 4 महीने का, ठीक है, 4 महीने का काउंट होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, बोला टैक्स पेबल ऑन असेस्ड इनकम 1,03,950, कि टैक्स इतना पे करना था, टैक्स इतना पे, आखिरकार टैक्स इतना पे करना था, ठीक है। फिर टीडीएस है 36,000, ये 450, इसको तो भैया लेस करना है। बोला है एडवांस टैक्स पेड एज अंडर, बोला कि 15 जून को कुछ पे ही नहीं किया है, 15 सितंबर को 18,500 ही सिर्फ पे किया है, 15 15 15 दिसंबर को 16,125 पे किया है, 15 मार्च को ये मतलब कि 15 मार्च को ये 25,000, ये 250 पे किया है, यानी बहुत कम कम टैक्स पे किया है, टैक्स का कटौती किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट इफ एनी पेबल बाय द असेसी, ठीक है सर, आइए। तो हम लोगों को 234 बी निकालना है और 234 सी भी निकालना है, तो आइए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले बी के ऊपर फोकस करते हैं, बी के ऊपर लिखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट
अंडर सेक्शन 234 बी, 234 बी, 234 बी के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट को निकालेंगे। कैसे निकलेगा भैया? एक कॉलम बना दीजिए ऐसे, बस सिंपल। ये बताइए टैक्स कितना पेएबल है, टैक्स एंड सेस पेएबल, मतलब टैक्स कितना पे करना है ये बताइए आप बस। ये टैक्स पे करना है 1,03,950। इसमें से टीडीएस को घटाइए, घटाओगे तो कितना आएगा? तो टीडीएस कितना, 36,450। घटाओगे तो कितना आएगा? 1,03,950 माइनस 36,450, कितना आएगा? 67,500। डन। ये क्या है आपका? ये असेस्ड टैक्स है। ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेस्ड टैक्स। इतना टैक्स लगेगा आपका, इतना टैक्स लगेगा आपका। ठीक है, इसका 90% निकालिए, 90% ऑफ द एबव, क्योंकि एडवांस टैक्स में बोला हुआ था कि या तो तुम 90% पे करते हो, 90% से कम पे किए हो, या तो तुम एडवांस टैक्स नहीं पे किए हो, तब जाके तो 90% देखना पड़ेगा ना। तो 67,500 इंटू 90%, देखिए कितना, 60,750, 60,750, 60,750। ठीक है, अब देखिए एडवांस टैक्स पेड कितना है, एडवांस टैक्स आखिरकार आपने पे कितना किया है, तो लिखिए एडवांस टैक्स पेड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कुछ पे ही नहीं किया है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जीरो। दूसरा इंस्टॉलमेंट में 18,500 पे किया है। फिर तीसरा वाला इंस्टॉलमेंट में 16,125, 16,125। फिर चौथा वाला इंस्टॉलमेंट में 25,250, 25,250। इतना सिर्फ एडवांस टैक्स पे किया है। तो कैलकुलेट कीजिए कितना, 18,500 प्लस 16,125 प्लस 25,250। इतना इतना सिर्फ एडवांस टैक्स पे किया, मतलब 59,875, 59,875। ठीक है, तो शॉर्टफॉल कितने का हुआ है? शॉर्टफॉल निकालिए, शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल निकालिए। भैया पे कितना करना था, पहले ये बताइए, पे कितना करना था, पे कितना करना था? पे करना था 67,500। आपने कितना पे किया? पे किए हैं भैया 59,875 पे किए सिर्फ। तो कितना बचा? 67,500 माइनस 59,875 अगर करोगे तो कितना? शॉर्टफॉल कितने का है? 7625। तो इस 7625 पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, 7625 पे आपका बेटा इंटरेस्ट लगेगा। इसको पहले राउंड ऑफ कीजिए, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ पता है ना राउंड ऑफ क्या करते हैं? इसको पहले राउंड ऑफ कीजिए, राउंडेड ऑफ। राउंडेड ऑफ कैसे होगा? 7625 है ना, 7600 कर दो। ठीक है, उसके पिछले वाले फिगर ले लो, पिछला वाला फिगर ले सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, इसीलिए ले रहे हैं। राउंड ऑफ करो इसको, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करके कितना? 7600। अच्छा, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, ये बताइए पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कितना है? पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4 मंथ, 4 मंथ, 4 मंथ। कैसे भैया, कैसे? अप्रैल से निकाले ना। एडवांस टैक्स हमेशा अप्रैल से निकलता है, एडवांस टैक्स हमेशा अप्रैल से निकलता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हुआ ना 4 महीना। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी कितना क्या निकलेगा भैया? अमाउंट निकालिए, अमाउंट कितना है? 7600 का अमाउंट था। इसका 1%, पहले इसका 1% निकालिए, इसका 1% निकलेगा सर 76, 76। मंथ कितना था? 4 महीना, 4 मंथ, 4 मंथ था भैया, 4 मंथ। तो 76 इंटू 4 कर दो, आपका आ जाएगा 304, 304 आ जाएगा। इतना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बेटा, इतना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, समझा? चलो, अब क्या निकालेंगे? अब 234 सी के हिसाब से निकालेंगे, 234 सी के हिसाब से। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको इसको जरा ध्यान से देखिए। ये ज्यादा नहीं पूछेगा, ए या बी ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा ये, लेकिन इसको जरा ध्यान से पूछ देखिएगा हम क्या क्या बना रहे हैं। देखिए, ये बोलिए कि एडवांस टैक्स में कितना इंस्टॉलमेंट होता है भैया? 4 इंस्टॉलमेंट, तो 4 कॉलम यहाँ बनाइएगा, 1, 2, फिर 3, फिर 4, और यहाँ पे लिखिएगा पर्टिकुलर। यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर, सबसे पहले लिखो पर्टिकुलर, सुनो,
बहुत कॉम्प्लेक्स सम है, सुनना पड़ेगा। 234C, 234 से सुनना पड़ेगा। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आता है? 15 जून, 15 जून। सेकंड कब आता है सर? 15 सितंबर। थर्ड कब आता है? 15 दिसंबर। फोर्थ कब आता है? 15 मार्च। ठीक है, डन। हाँ तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे अंडर सेक्शन 234C। जैसे कि आप लोग जानते हो कि एडवांस टैक्स हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट में भरते हैं। एक तो भैया 15 जून, दूसरा 15 सितंबर, फिर तीसरा 15 दिसंबर और चौथा 15 मार्च। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखिए रेट ऑफ एडवांस टैक्स। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ एडवांस टैक्स। ये बताइए कि 15 जून में कितना परसेंट क्लियर होना चाहिए? 15%। 15% तक 15 जून तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर 15 सितंबर तक कितना परसेंट क्लियर होना चाहिए? 45% तक 15 सितंबर तक क्लियर हो जाना चाहिए। 15 दिसंबर तक कितना परसेंट क्लियर हो जाना चाहिए? 75% तक, ये आता है ना। और 15 मार्च तक 100% तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, 100% तक क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए अमाउंट, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल एज एडवांस टैक्स। ये भैया निकालना पड़ेगा कितना अमाउंट हम लोग को पे करना है एडवांस टैक्स के लिए। कितना अमाउंट हम लोग को पे करना है एडवांस टैक्स के लिए, ये तो निकालना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे। 67,500 का, 67,500 का 15% कितना होता है? 67,500 का 15% निकालिए ना, कितना होता है? 10,125। 10,125, 10,125। फिर 67,500 का 45% कितना होता है भैया? 30,000। सुनिए 15 जून तक, 15 जून तक 10,125 क्लियर होना चाहिए। 15 सितंबर तक ये 30,000, ये 375 क्लियर होना चाहिए। फिर कीजिए 67,500 का, फिर 75%, 75% निकालिए, 75%। अरे परसेंटेज निकालते जाओ, परसेंटेज निकालते जाओ। वो जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है 67,500, उसका परसेंटेज आप लोग निकालते जाओ। तो 50,625, 50,625। और 15 मार्च तक पूरा 100% क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब 67,500 तक पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन आपने कितना अमाउंट दिया? आपने दिया कितना अमाउंट? 8। आपने अमाउंट कितना दिया भैया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो दिया ही नहीं। सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम दिए 18,500, 18,500, 18,500। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट तक हम दिए। सेकंड प्लस थर्ड कीजिए, सेकंड प्लस थर्ड कीजिए। 18,500 प्लस 16,125, 18,500 प्लस 16,125। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट तक हम 34,625 रुपया दे चुके थे। 34,625 रुपया दे चुके थे। ठीक है, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक, फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक हम दे चुके थे। इन सबको ऐड कीजिए, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में इन सबको ऐड कीजिए। 18,000, 18,500 प्लस 16,125 प्लस 25,250। फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक हम 59,875 दिए थे। फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक हम 59,875 दिए थे। 59,875। तो ये अब बताइए शॉर्टफॉल कितने का है? शॉर्टफॉल निकालिए, शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल निकालिए। इसका शॉर्टफॉल है 10,125 नहीं दिया। इसका इसका शॉर्टफॉल निकालिए 30,000। ये 375 में से बस 18,500 देके बैठा हुआ था, 11,875। फिर 50,625 में से यहाँ पे 34,625 लेस कीजिए, 16,000, 16,000। और 67,500 में से 59,875 निकालिए, 7,625। डन, क्लियर है? तो बेसिकली यही है। ठीक है, बेसिकली यही है। इसको राउंड ऑफ कीजिए अभी, राउंड ऑफ कीजिए, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होगा इसका बताइए? इसका हो जाएगा 10,100, इसका हो जाएगा 11,800, 11,800। ठीक है,
इसका हो जाएगा 16,000, इसका हो जाएगा 7600। राउंड ऑफ करना पड़ेगा बाबू, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट क्या रहता है यहाँ पे? पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट क्या रहता है? मैं बोला था ना कि एडवांस टैक्स हमेशा 3 महीना के लिए लगता है। एडवांस टैक्स जो लगता है ना, हमेशा 3 महीना के लिए लगता है, 3 महीना के लिए, ठीक है, 3 महीना के लिए लगता है। मैं बोला था कि सेक्शन 234C अगर आप करोगे ना तो एडवांस टैक्स 3 महीने के लिए लगेगा। एडवांस टैक्स का जो फाइन है ना, 3 महीने के लिए लगेगा। तो यहाँ पे 3 मंथ, यहाँ पर भी 3 मंथ, यहाँ पर भी 3 मंथ के लिए लगेगा, और यहाँ पे 1 मंथ, क्योंकि 15 मार्च को तो दे दे रहा है, 15 मार्च को तो दे दे रहा है, सिर्फ 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए, ठीक है, सिर्फ 1 महीने के लिए। बाकी सब में 3-3 महीने के लिए, बाकी सब में 3-3 महीने के लिए, इसमें सिर्फ 1 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि 15 मार्च को तो दे दे रहा है, एक ही महीना हुआ ना, ठीक है, क्लियर है। अब इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भैया? इंटरेस्ट निकलेगा, सबसे पहला वाला का निकालिए, 10,100 इंटू 1%, पहले ये निकालिए, 10,100 इंटू 1%, ये कितना निकला? 101, 101 का 3, 101 इंटू 3, 101 इंटू 3 कितना? 101 इंटू 3, तो फर्स्ट वाले का निकला 303 इंटरेस्ट। सेकंड वाले का निकालिए, सेकंड वाले का बोला हुआ है 11,800, तो 11,800 इंटू 1%, मतलब 118, 118 इंटू 3। सेकंड वाले का निकालिए, 118 इंटू 3, 354। अब थर्ड वाले का बोला हुआ 16,000, तो 16,000 का 1% निकालिए, 160, 160 इंटू 3, तो 160 इंटू 3 करने का कितना? 480, 480। फोर्थ वाले का निकालिए, फोर्थ फोर्थ वाला कितना बोला हुआ है? फोर्थ वाला बोला हुआ है 7600, 7600 का 1% कितना? 76, 76 इंटू 1, 76, ठीक है। तो टोटल कीजिए इन सबको, इन सबको आप टोटल कर लीजिए, कितना है? तो 303 प्लस 354 प्लस 480 प्लस 76, 1213, 1213 आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट पेबल है, टोटल इंटरेस्ट पेबल। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा सुनो, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क, होमवर्क कर लेना आप लोग प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? होमवर्क। होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सएप में भेज दो, मेरे को व्हाट्सएप में भेज दो, नीचे में एक नंबर आ रहा होगा ना, मेरे को व्हाट्सएप में भेज दो होमवर्क करके, ठीक है। दोस्तों प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्लीज, बहुत ज्यादा मेहनत हुआ है और एडवांस टैक्स भी हम लोग ने खत्म कर दिया है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे सारा का सारा हम लोग खत्म कर दिए, 234 A B C सब खत्म कर दिए, यहाँ पे सब खत्म कर दिए, ठीक है। तो एक कमेंट कर दो, थैंक यू सो मच।